कि सिपाही भर्ती परीक्षा के पूर्व इस तरह कुछ पूर्व में कभी हुई थी, मगर अभी वर्तमान में इस तरह का कुछ भी नहीं हुआ है जो आप कह रही हैं। हाँ, 10-20 एग्जाम हुए, नहीं होना चाहिए। पूरे इन्वेस्टिगेशन के बिना किसी चीज पर बयान देना बड़ा कठिन होता है। चूक किस स्तर से हुई है, वो नीचे स्तर से भी हो सकती है, मध्यम स्तर से भी हो सकती है, मगर उसके साथ ही बहुत तेजी से जो उससे संबद्ध लोग जो दोषी पाए गए उनकी गिरफ्तारी हुई और बाजाबता आगे भी छापेमारियां हो रही हैं। और जहां तक आपने कहा सिंघल जी का, तो मुझे लगता है कि ये लीक होने की सूचना के 10-15 मिनट बाद की बात है, तो निश्चित तौर पर प्रथम दृष्टया हो सकता है सिंघल जी को लगा हो। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि जो भी दोषी होगा वो दंडित होगा, कोई भी नहीं बचेगा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ रूपम। देखिए, सिपाही भर्ती बोर्ड एग्जाम लिया गया, एग्जाम कैंसिल भी हुए, लेकिन अभी भी जहां से जो पेपर लीक हुआ है, जो क्वेश्चन आउट हुआ है, वो अभी तक नहीं पकड़े गए। हालांकि 4-5 सिपाही पकड़े गए हैं सरकार के, लेकिन जो मेन जो लोग हैं अभी भी नहीं पकड़े गए हैं। सवाल उठ रहा है, जो एग्जामिनेशन बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं, जो डायरेक्टर हैं, उन पे भी, सिंघल जी पे भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर उनसे पूछताछ क्यों नहीं की गई। नीतीश कुमार पे सवाल उठ रहे हैं, जो हमारे सीएम हैं, उन पे भी सवाल उठ रहे हैं कि सिंघल जी सबसे करीबी हैं नीतीश कुमार के, इसीलिए उन तक कोई पहुंच ही नहीं पा रहा है। चलिए, आज हमारे साथ डॉक्टर भारती मेहता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जो कि जदयू के प्रवक्ता हैं, नीतीश कुमार के करीबी, आप लोग कदावर नेता भी कही जाती हैं। मुझे ये बताइए कि नीतीश कुमार के क्या सबसे करीब हैं सिंघल जी, जो उनसे पूछा नहीं जा रहा है? देखा जाए ऐसी कोई बात नहीं है। इसके पहले भी बहुत से पदाधिकारी उन पदों पे रहे हैं और इसके बाद भी बहुत से पदाधिकारी उन पदों पे रहेंगे। किन्हीं पदाधिकारियों का किन्हीं पदों पर पदस्थापित होना ये अलग चीज है, और इसमें नीतीश कुमार जी का करीबी शब्द जोड़ना मुझे अनावश्यक प्रतीत होता है। जहां तक आपने कहा कि सिपाही परीक्षा भर्ती में कुछ त्रुटियां आई हैं, तो एक चीज मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी जितनी जानकारी अभी 1 घंटे पहले तक की मुझे है कि इस मामले में कई अरेस्टिंग हो चुकी है और लगातार अन्वेषण भी हो रहे हैं, लगातार पूछताछ हो रही है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि कुछ चूक हुई थी, इससे कोई इनकार नहीं है, मगर उसके साथ ही बहुत तेजी से जो उससे संबद्ध लोग जो दोषी पाए गए उनकी गिरफ्तारी हुई और बाजाबता आगे भी छापेमारियां हो रही हैं। और जब अंतिम जो सरगना है, जब वो उस कंप्लीट गिरोह का पर्दाफाश होगा, तो मुझे लगता है कि लोकतंत्र के चौथे खंभे के रूप में सबसे पहले जानकारी भी आप लोगों को दी जाएगी। सिंघल जी से पूछताछ होगी या नहीं होगी, क्योंकि भाई वही एग्जामिनेशन बोर्ड के अध्यक्ष हैं, तो उनसे भी तो पूछताछ होनी चाहिए। क्योंकि जब उनसे सवाल किए गए थे कि इस तरह से आउट हुआ है आंसर, तो वो बोले थे कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सो 1-2 जगह होगा, बस अपना अनुसार वो लोग का आंसर होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मतलब क्या किसी को बचाने की कोशिश कर रहे थे? देखा जाए, माननीय नीतीश कुमार जी के समय में न किसी को फंसाया जाता है, न किसी को बचाया जाता है। और जहां तक आपने कहा सिंघल जी का, तो मुझे लगता है कि ये लीक होने की सूचना के 10-15 मिनट बाद की बात है, तो निश्चित तौर पर प्रथम दृष्टया हो सकता है सिंघल जी को लगा हो कि कुछ किसी जगह पे, एकाध जगह पे चूक हो गई होगी कुछ, और उसके अन्य जगहों पे ऐसा, क्योंकि पूरे अन्वेषण, पूरे इन्वेस्टिगेशन के बिना किसी चीज पर बयान देना बड़ा कठिन होता है। चूक किस स्तर से हुई है, वो नीचे स्तर से भी हो सकती है, मध्यम स्तर से भी हो सकती है, और जब तक अन्वेषण पूरा नहीं हो जाता है, जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती है, किसी पर भी आरोप मढ़ देना कठिनाई होती है। मढ़ा नहीं जा रहा है, लेकिन हाँ, सवाल तो किए ही जा सकते हैं, क्योंकि आए दिन देखा जा रहा है कि बच्चे को अगर कोई चीज मतलब नहीं पसंद होता है, तो वो लोग आंदोलन करते हैं, आंदोलन सड़कों पे होते हैं, शांति प्रदर्शन करते हैं, लेकिन फिर भी उन पे लाठियां चटकाई जाती है, और जो नेता होता है उन्हें ही पकड़ के लेकर जाया जाता है पूछताछ के लिए। यही मेरा सवाल है। देखा जाए, आपका इशारा जिस तरफ था, आपका इशारा संभवतः
शिक्षकों पे जो कार्रवाई हुई थी उस दिन की थी, तो मैं एक चीज आपके चैनल के माध्यम से शेयर करना चाहूंगी कि उस दिन अनावश्यक तौर पे बीजेपी के लोगों ने ये कोशिश की थी कि आंदोलन का स्वरूप कहीं और हो जाए, और बहुत निश्चल मन से उस दिन नीतीश कुमार जी ने कहा था कि आप लोग अनावश्यक कुछ ऐसे लोगों के भड़कावे में न आए, मैं आपके लिए विचार कर रहा हूं और कुछ न कुछ करूंगा। और आज विशिष्ट शिक्षक के तौर पर बाकायदा कल उनका नामकरण हो चुका है, 2023 की नियमावली बन चुकी है और उनके वेतन में भी सम्मानजनक वृद्धि की जा रही है, कर दी गई है। तो इसलिए ये कहना कि चटकाई जा रही है, अब देखा जाए आंदोलनों में ऐसा होता है कि दिशा कभी कभी जानबूझ के लोग, आप कह रही हैं कि बीजेपी वाले भटका रहे थे, ठीक है, यहाँ पर आपकी सरकार, आप लोग ही एग्जाम ले रहे हैं, आपके ही सिपाही, तो यहाँ पर कहाँ से बीजेपी जाकर घुस के क्वेश्चन? मैंने कहा कि बीजेपी ने लीक कर दिया। आपने कहा कि एग्जाम जब होते हैं और जब अभ्यर्थी प्रदर्शन करते हैं तो लाठियां चटकाई जाती है, मैंने उस संदर्भ को आपके सामने से स्पष्ट किया। तो अरेस्ट भी तो हुए लोग। जितनी जानकारी, मैंने कहा कि 1 घंटे पहले तक की जितनी जानकारी मुझे है वो मैं आपके चैनल पे शेयर कर रही हूं कि उसमें कई अरेस्टिंग हुई है, लगातार छापेमारियां हो रही है, और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये विश्वास दिलाना चाहती हूं कि जो भी दोषी होगा वो दंडित होगा, कोई भी नहीं बचेगा। आप प्रोफेसर हैं, बच्चों की स्थिति भली भांति आप समझती हैं, और ये बच्चे जो है ना डॉक्टर के लिए निकालने गए हैं, ना इंजीनियर के लिए, सिपाही या दरोगा कोई भी निकालते हैं तो बहुत ही कमजोर तबके के फैमिली के बच्चे ही निकालते हैं। बार बार एग्जाम कैंसिल हो जाना, वो दूर दराज जाते हैं एग्जाम देने, कैंसिल हो जाना, बड़े आस्था के साथ वो पढ़ाई पढ़ते हैं, यानी कहीं ना कहीं उनका मनोबल भी तोड़ रही है सरकार, क्योंकि आए दिन तो इस तरह से हो ही रहा है, हर एग्जाम में ही हो रहा है। देखा जाए, अगर किसी एग्जाम में इस तरह का प्रश्न पत्र लीक हो जाए या कुछ ऐसा हो तो ये परिस्थितिवश ऐसा तो होता है कि वो एग्जाम उस वक्त कैंसिल करना पड़ता है, उसे टालना पड़ता है, ताकि पुनः पारदर्शी ढंग से एग्जाम लिया जाए और उसका रिजल्ट प्रकाशित किया जाए। अगर त्रुटि हुई और हम उसी आधार पर रिजल्ट दे दें, गलती तब होगी शासन और सत्ता की। अगर किसी भी गड़बड़ी की सूचना मिली, तत्काल उसको स्थगित करके और हम पुनः तमाम चीजों की समीक्षा और जांच के बाद चीजों को ला रहे हैं, तो निश्चित तौर पर बिहार के हर एक व्यक्ति के प्रति, हर एक अभ्यर्थी के प्रति ये कटिबद्धता है माननीय मुख्यमंत्री जी की कि हर युवा अपनी योग्यता के अनुसार नौकरी ले, अपनी योग्यता के अनुसार उसमें जो प्रतिभा है वो उस ऊंचाई तक पहुंचे। और यही वजह है कि लगातार दोषियों पे कार्रवाई हो रही है और बहुत जल्द सरगना भी आप लोगों के सामने होगा। एक बात मुझे बताइए कि जो लगातार आप बोल रही हैं कार्रवाई हो रही है, लगातार पेपर लीक भी हो रहा है, चाहे बीपीएससी हो या सिपाही बोर्ड हो, हर तरह का पेपर लीक भी हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, तो ये बच्चे, जो गरीब घर के जो बच्चे 1-1 रुपया जोड़ जोड़ के जो जाते हैं, दूर दराज जो सेंटर दे दिया जाता है, जोड़ के जाते हैं, कभी रात भर स्टेशन पे रहते हैं, दिन भर भूखे रहते हैं, तो ऐसे में इनका जो पैसा जाता है, क्या सरकार को नहीं चाहिए कि हम ऐसा नियम बनाए? बार बार मेरे तरफ से तो लीक हो ही रहा है, गलतियां इनकी हो ही रही है, तो वो उन बच्चों को वो पैसा दिया जाए। अभी मुझे लगता है जितनी जानकारी अभी मेरे संज्ञान में है कि अभी सिपाही भर्ती परीक्षा के पूर्व इस तरह कुछ पूर्व में कभी हुई थी, मगर अभी वर्तमान में इस तरह का कुछ भी नहीं हुआ है जो आप कह रही हैं। हाँ, 10-20 एग्जाम हुए, नहीं होना चाहिए, ये भी मैं कह रही हूँ, मगर ये भी सत्य है कि 99.9% लोग अगर कानून में विश्वास रखते हैं तो 0.1% लोग ऐसे भी हैं हमारे समाज में जिनको कानून तोड़ने में जिनकी आस्था रहती है, और दुर्भाग्यवश ही सही तो हम सब लोग ना निश्चित तौर पर। तो आप, राम राज्य जो है वो कॉन्सेप्ट है, राम राज्य एक संकल्पना है, राम राज्य संकल्पना सुना जाए, मैंने स्वीकार किया कि 99.9% लोग कानून में विश्वास करते हैं, भारतीय संविधान में विश्वास करते हैं, मगर 0.1% लोग ऐसे हैं जिनको कानून तोड़ने में
उनको आनंद आता है। सवाल था कि उन लोगों का जो खर्च होता है तो क्या ऐसे में मुआवजा के तौर पे सरकार को नहीं चाहिए उनका हेल्प करे? देखा जाए अब इस गरीब बच्चे रहते हैं, निश्चित तौर पर वाले मैं सहमत हूं आपकी बात से, मगर इस विषय पर आधिकारिक तौर पर क्या निर्णय लिया गया है कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग अथवा सिपाही भर्ती बोर्ड के द्वारा, ये मुझे जानकारी नहीं है। मगर आपके चैनल को मैं आश्वस्त करना चाहती हूं कि एक जदयू की प्रवक्ता होने के नाते निश्चित तौर पर मैं आपके इन मसलों को लेकर जो उनके वरिष्ठ पदाधिकारी हैं उनसे बात करूंगी कि उन्हें पूर्व की राशि जो उन लोगों ने फॉर्म के रूप में जमा की होगी उन्हीं आधार पर उनको एग्जाम देने की अनुमति दी जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना, जदयू की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी हुई थी और सिपाही भर्ती परीक्षा में जो भी लॉस हुआ है उन सभी का, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, और ये आश्वस्त कर रही हैं कि भाई जो उन लोगों का नुकसान हुआ है आगे जो अधिकारी हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, और जो भी गिरोह इसमें है जो बार बार जिनकी वजह से पेपर लीक हो रहा है, बार बार जिनकी वजह से एग्जाम कैंसिल करवाए जा रहे हैं, बच्चे परेशान हो रहे हैं, उन्हें जल्द से जल्द पकड़ा जाए। चलिए अभी के लिए इतना ही, बने रहें लाइव बिहार के साथ। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।